पहले डॉक्टर से हरी झंडी ले लीजिए कि सब चीज ठीक है, तो उसके रेप्रोमिन चलाइए। अच्छा। हम आपको 80 से 90% गारंटी देते हैं। में कुछ लक्षण नहीं होगा, धीरे धीरे गाय का दूध घटेगा। कल एक टाइम में 10 लीटर की थी तो आज 8 लीटर करेगी। अच्छा। तो आपको उसमें खाली लाइन है, इस लाइन के लेवल तक आपको चारों बाट से दूध निकाल के उसके बाद एक बार ये जो हाई मिल्किंग गाय होगी उसका जो है कि बच्चा देने के बाद बहुत दूध देती है, तो उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, एनर्जी उसका कम होते जाएगा। जितना आपका फर्स्ट जनरेशन में ब्रूट स्ट्राइकर जो था वो सब का सब बाछी है फर्स्ट जनरेशन का। पीछे आपको बाहर से गाय ले आता है, पता नहीं है कौन सा सीमेंट डाला हुआ है, कोई लोकल 10-20 रुपया वाला सीमेंट डाल दिया है। उसका कैपेसिटी 12 लीटर का है। अब आप YouTube में देख लीजिएगा, नियम नहीं है, कोई नियम हम बता देंगे, सबका अलग नियम है। कोई बाछी तुरते दूध छोड़ देगी, कोई आपको 3-4 महीना में छोड़ देगी, कोई गाय बाछी को नहीं छोड़ेगी बिना बाछी के दूध नहीं। इसका नाम है मैरी है, 25 दिसंबर 2021 को पैदा ली है। अच्छा। क्योंकि 25 दिसंबर को ली तो मैरी इसका नाम रखे हैं। समझ लीजिए 18 महीना के आसपास है। अच्छा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं इनके रख रखाव के बारे में, जो TDM डेयरी की रख रखाव कैसे होती है। और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं काफी शानदार नस्ल में यहाँ जो बच्चियां सब तैयार करके रखे हुए, ब्रूड की, ट्रॉय की, बादल की, जिग की, हर एक नस्ल का जो ABS का जो सीमन होता है सबका इन्होंने बच्चियां तैयार करके रख रखा है। तो हर एक के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर कैसे इन्होंने तैयार किया और तैयार करने के साथ साथ क्या इनको देते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए हम सर से बात कराते हैं और पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात कराते हैं। जो थनैला का भी आपने समस्या बताया था तो उसको फिर आपने कैसे टैकल किया था? एक रिपीट ब्रीडिंग और ऐड करना चाहेंगे जी, बताइए। बिल्कुल बताइए। केमिन का एक प्रोडक्ट है जी, रेप्रोमिन करके आता है। अच्छा। तो रेप्रोमिन भी हम लोग चलाइएगा। सब चीज ठीक होने के बाद, बच्चादानी में इन्फेक्शन नहीं है, ओवरी ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, उसका बच्चादानी का मुंह जो है वो सब ठीक है, सब ठीक है, उसके बाद रेप्रोमिन काम करेगा। अच्छा। तो पहले डॉक्टर से हरी झंडी ले लीजिए कि सब चीज ठीक है, तो उसके रेप्रोमिन चलाइए। अच्छा। हम आपको 80 से 90% गारंटी देते हैं कि 25 से 30 दिन में आपका गाय कंफर्म हो जाएगी। अच्छा। 25 से वो जो आपका मिनरल डेफिशिएंसी है, पहले गाय चढ़ने जाती थी, अलग अलग तरह का घास चढ़ती थी, तो उसको सब तरह का मिनरल मिल जाता था। अब क्या है कि आप उसको बांध के रखते हैं, तो इस एरिया में जो अनाज होगा तो यहाँ जो मिनरल होगा जमीन में वो मिनरल मिल जाएगा। लेकिन बाकी मिनरल के लिए आपको देना होगा। रेप्रोमिन सबसे अच्छा है उस मिनरल का पूर्ति करने के लिए। अच्छा। केमिन का प्रोडक्ट है। तो अब हम वही थनैला के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसको आपने कैसे टैकल किया था सर? थनैला में देखिए, थनैला जो नस्ल है थनैला HF का, जी, तो HF के नस्ल में थनैला हो जाए तो घबराना नहीं है। क्योंकि कोई बोल दे कि मेरे गाय को थनैला नहीं होता है तो झूठ बोल रहा है। अच्छा। कोई अगर बोल दे कि मेरे गाय को थनैला नहीं हो रहा है तो झूठ बोल रहा है। HF गाय में थनैला होगा ही। अच्छा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बचाव करना ज्यादा जरूरी है। थनैला का दो तरह का थनैला होता है। जी। एक होता है क्लिनिकल थनैला मैस्टाइटिस, एक होता है सब क्लिनिकल। क्लिनिकल में सब चीज दिखेगा, उसको सूजन आ गया, थन से छाली निकल रहा है, खून आ गया, ये सब दिख रहा है आपको। एक होता है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में कुछ लक्षण नहीं होगा, धीरे धीरे गाय का दूध घटेगा। कल एक टाइम में 10 लीटर की थी तो आज 8 लीटर करेगी। अच्छा। तो आपको उसमें खाली दूध घटेगा, देखिएगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग एक लाए हैं, गुजरात का कंपनी का एक सॉल्यूशन है। अच्छा। तो उसका लाइए जरा सॉल्यूशन दिखा ही देते हैं। तो जैसे ये जो सेक्शन है सर, ये किस चीज के लिए है, इसके बारे में पहले बता देंगे फिर। ये वाला जो भी गाय बच्चा देने का 10 दिन बचता है, अच्छा, वो सब यहाँ आ जाती है। ये देखिए, ये यहाँ पे 3 बाछी है जी, और एक सेकंड टाइमर है। अच्छा। जो कि बच्चा देगी। अच्छा। ये अदंत बाछी है। अच्छा। ये अदंत बाछी है। वो जो पहली है वो भी अदंत बाछी है। और ये 6 दांत में सेकंड टाइमर है। तो ये कितने दिन में बच्चा आपको दे देगी? इसका डेट देखिए, इसका 29 है जी, इसका 30 है। अच्छा। इसका 1 है और उसका 2 है। अच्छा। हम 4 दिन में 4 डेट है। अच्छा। तो किसी भी दिन बच्चा दे सकती है, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, तो सब लाइन में है। लेकिन जो लक्षण दिखा रही है उस हिसाब से इसका लगता है कि पहले बच्चा दे सकती है। अच्छा। तो ये कितने पशुओं के लिए आपने यहाँ पे जगह बना रखा है? यहाँ पे 4 के लिए 4 रिजर्व रखे हुए हैं। 4 रिजर्व रखे हैं। लेकिन तो ये कितना बाई कितना में है? ये वाला है 20 फीट है, इधर 12 फीट है, 20 बाई 12। अच्छा। 4 गाय। तो अब हम आते हैं जो आपने थनैला के बारे में जो आपने दिखाया देखिए, यही है मैस्टाइटिस का किट है। अच्छा। लाइए, इसको क्या करना है, आपको लगे कि गाय का दूध थोड़ा सा डिस्कलर हो रहा है या घट रहा है, डिस्कलर थोड़ा तो पता चल गया घट रहा है, तो आप ऐसे भी अगर गाय है तो आप 10-15 दिन में एक बार टेस्ट करते रहिए हाई मिल्किंग का। अच्छा। यहाँ पे देखिए निशान दिया हुआ है, ये लाइन है, इस लाइन के लेवल तक आपको चारों बाट से दूध निकाल के उसके बाद एक बार ये सॉल्यूशन डाल देना। इसमें कलर देखिए दिया हुआ है।
अगर ग्रे कलर हो गया तो नॉर्मल है। जैसे ब्लू की ओर बढ़ते चला गया, जितना स्ट्रॉन्ग ब्लू है उतना ज्यादा थानेला है। अच्छा। तो ये जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस जो दिखता नहीं है उसके लिए ये वाला सॉल्यूशन है। तो ये आपको कहाँ से उपलब्ध हो पाता है सर? ये वाला तो हम लोग मनीष एंटरप्राइजेस से मंगाया। मनीष एंटरप्राइजेस पटना से मंगाया। अच्छा अच्छा जी। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में, इनके फीडिंग के बारे में जानेंगे, जो आपकी अभी बच्चा देने वाली है करंट टाइम में। तो इनके फीडिंग के बारे में आप बताएंगे सर, क्या इनको दिया जाता है क्या नहीं? इसका अलग फीड तैयार होता है। जी जी। इसमें केमिन कंपनी के बिहार में प्रशांत जी हैं जी। ऊपरी जो भी गाय बच्चा देने वाला उसका 20-25 दिन पहले से जो दाना बनाया जाता है। अच्छा। उसका एक प्री मिक्सचर देते हैं जी। तो प्री मिक्सचर हम लोग मिलाते हैं। मैक्सिमम इसमें रहता है मकई रहता है जी, खल रहता है। अच्छा, खल किस चीज का? खल रहता है उसका अभी जैसे बच्चा देने वाली है तो वही बिनोला तीसी का खल मिला के हम लोग दे देते हैं। अच्छा। चोकर रहता है जी, और उसके बाद प्री मिक्सचर रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए प्री मिक्सचर एक गाय का 2500 पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग के लिए तो सस्ता है, जो रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से। तो हम तो रिकमेंड करेंगे सब लोग जो भी गाय हो उसको केमिन का प्री मिक्स चलवाइए। अच्छा। तो कितना मात्रा में देना होता है? वो आपको बोले प्रशांत जी का आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, वो आपको गाय का बना के दे देंगे। अच्छा अच्छा। और पूरा डोज के साथ। अच्छा। और पूरा आपको पूरा बता देंगे कि इतना दाना में इतना इस प्री मिक्स को मिलाना है। अच्छा। तो 20-22 दिन का डोज के हिसाब से उसका मिक्सचर रहता है। तो सिर्फ 20-22 दिन पहले ही स्टार्ट किया है? 20-22 दिन पहले स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा। और उसके बाद एक पोस्ट आता है, फिर जब बच्चा दे देगी तो फिर 40 से 45 दिन पोस्ट चलता है उसका। 40-45 दिन पोस्ट चलने के बाद हम लोग देखेंगे गाय हीट में आ जाती है। और उसके बाद गाय अगर हीट में नहीं आए तो फिर आप रेप्रोमिन चलाइए, जो बोले थे केमिन वाला। तो उसके बाद 20 दिन में गाय पक्का हीट में आएगी, रख भी लेगी। अच्छा अच्छा। तो पूरा जो प्री से पोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज जो है डेयरी का यही है। बच्चा देने से 1 महीना पहले, बच्चा देने के 2 महीना बाद। अच्छा अच्छा। आपको बच्चा देने से 1 महीना पहले प्री चालू करना है, 2 महीना में गाभिन कर देना है पोस्ट चला के या रेप्रोमिन केमिन का चला के। तो 2 महीना में हीट में आ जाती है जनरली? अब जनरली आ जाती है। अच्छा। और सीमन इंसीमिनेशन फिर कितने समय में कराते हैं? हम लोग तो फर्स्ट जो आती है। अच्छा। 1 महीना के बाद हीट में आ गई तो हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, हम लोग इंसेमिनेशन करा देते हैं। अच्छा। पहली बार में इंसेमिनेशन करा देते हैं? फर्स्ट टाइम में इंसेमिनेशन करा देते हैं। तो उसका कारण है जी, कारण है कि जितना हाई मिल्किंग गाय होगी, मतलब साइंटिफिक कारण हम नहीं बोल रहे हैं, हम जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसका है कि जो हाई मिल्किंग गाय होगी उसका जो है कि बच्चा देने के बाद बहुत दूध देती है तो उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगे, एनर्जी उसका कम होते जाएगा। और जितना आप लेट करेगा उसका एनर्जी उतना घटेगा, और जितना एनर्जी घटेगा गाभिन होने का चांस उतना घटेगा। अच्छा। तो जितना गाय तंदुरुस्त रहे उतना में आप उसको एआई कराइए, वो रख लेगी। इसलिए हम लोग का हिट एंड ट्रायल मेथड है। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे अब हम थोड़ा सा जाने, इनमें कोई समस्याएं होती है कि नहीं होती है? जैसे पशु देने के मतलब बच्चा देने के पहले कोई समस्या होती है कि नहीं होती है सर? आज तक देखिए हम लोग को 1 से 2 गाय में अच्छा मिल्क फीवर देखने मिला है। अच्छा। देने से पहले या देने के बाद? देने के बाद। अच्छा। देने से पहले तो कोई दिक्कत आज तक हम लोग को नहीं ऐसे फेस किया है। हाँ, कोई गाय 1 महीना लेट तक हो गई है तो वो तो चलिए। अच्छा। लेकिन बच्चा आराम से दे दी है। तो इंसीमिनेशन सर कौन कौन सा सीमन का मतलब आप कराते हैं, इसके बारे में? हम लोग एबीएस का कराते हैं। अच्छा। अभी हम लोग स्पाइक और हैमर चला रहे हैं एबीएस का। अच्छा अच्छा। उससे पहले जो जनरेशन था हम लोग का जी जी, उसमें स्ट्राइकर, ब्रूट, मैजिक, ट्रायम्फ, डस्टर, हल्क एबीएस वाला चलाए थे। ट्रॉय। अच्छा। एक बाछी हम लोग का बादल से एबीएस का साहिवाल के बादल से। अच्छा अच्छा। उससे भी है। तो जैसे यहाँ ये एबीएस जिग से है। अच्छा। जिग जर्सी का जिग से सेक्सुअल ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बाछी में सेक्सुअल यूज करते हैं हम लोग। वहाँ पे जो 3 है दो में एबीएस प्रीत लगा हुआ है। जर्सी क्योंकि बाछी थी तो हम लोग जर्सी लगाए और बहुत 1 साल के अंदर इंसेमिनेट कर दिए तो सोचे कि छोटा बच्चा ही आए तो जर्सी लगाए। 2 में एबीएस का प्रीत है और जो सेकंड टाइमर है जी जी, उसमें 40-116 है। अच्छा। अब फिर जो पहली है जी जी, उसमें एबीएस का जिग सेक्सुअल है। प्रीत तो 3 सेक्सुअल सीमन है, 2 प्रीत का एबीएस और 1 एबीएस जिग का सेक्सुअल है। अच्छा। तो इसमें हम लोग का 3 गारंटी बाछी आएगा और 40-116 हम लोग का जनरल सीमन लगवाए। तो इधर का सेक्शन किसके लिए आपने रख रखा है? ये पूरा हीफर का सेक्शन है। अच्छा। पूरा हीफर। ये कितना बाई कितने में है सर? ये है 30-32 फीट है। अच्छा। 12 फीट चौड़ा है। 30-35 उसी में अपने नाद और इधर आने जाने का रास्ता। हाँ, इसी हीफर के लिए है। छोटी रहती है तो 12 फीट में भी काम चल जा रहा है। तो ये कौन सा सीमन का हीफर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये सब हम लोग का फर्स्ट जनरेशन में ब्रूट स्ट्राइकर जो था। अच्छा। वो सब का सब बाछी है फर्स्ट जनरेशन का। जी जी। अच्छा। पीछे आपको दिखाएंगे सेकंड जनरेशन ब्रूट और स्ट्राइकर। अच्छा अच्छा। और ट्रॉय भी है हम लोग के पास। तो जैसे अगर ये आप इंसीमिनेशन जब कराते हैं पशुओं में तो क्या थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इंसीमिनेशन के समय में, वो आप पहले बताएंगे? हीफर देखिए 80-90% फर्स्ट टाइम में कंसीव करती है जी, जो जनरली नहीं करती है। उसका कारण होता है कि उसका जो जेनिटल्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, वो डेवलप नहीं होता है। अच्छा। तो इसलिए नहीं करती है जी। तो आपको डॉक्टर से चेक करवाना है कि उसका ऑर्गन सब डेवलप हो गया है। अगर हो गया है तो आप उसको करवाइए। 80-90% चांस है कि वो फर्स्ट टाइम में रख लेगी। अच्छा।
तो जैसे इंसीमिनेशन जब कराते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे अभी हमने इसको इंसीमिनेशन करा दिया, तो 2-4 घंटे पहले या 2-4 घंटे बाद क्या ध्यान देना पड़ता है वो थोड़ा सा बताएंगे। हम लोग जनरली ऐसा कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जो रिपीटर हो गई उसको रिसेप्टाल ये सब देके थोड़ा उसका हार्मोन जो एस्ट्रोजन है थोड़ा ज्यादा निकलवा देते हैं। निकल जाए तो अगर एस्ट्रोजन की कमी से नहीं रख रही है तो रख ले। वही 2 से 3 चीज है। आपको क्या होता है कि उस समय तो ओवुलेशन हो गया, आप सीमेन दिए, इधर से कीड़ा गया, अंदर से अंडा आया, ओवुलेशन हो गया, लेकिन 4-5 दिन बाद छट जाती है। तो कुछ उसमें फिर डूरापोजन देना होता है। देखिए, तो अगर रिपीट हो रही है तो रिसेप्टाल दीजिए। जब एआई करा रहे हैं 5-6 दिन बाद फिर से उसको डूरापोजन दिलवाइए। कुछ गाय 14-15 दिन पे छटती है, तो फिर उसको फिर 14-15 दिन पे डूरापोजन देना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जब तक हार्मोन का बैलेंस करना पड़ता है एआई में, तो वो सब भी करते हैं हम लोग। बहुत कम, अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग का रेप्रोमीन, कैमिन वाला पोस्ट मिक्सचर, ये सबसे काम चल जा रहा है। दूसरा, जो गाय बच्चा देने के देती है अब 20 लीटर के ऊपर चली गई, उसको हम लोग कैमिन का बाईपास फैट चलाते हैं। तो बाईपास फैट से क्या होता है कि इसका बॉडी स्कोर मेंटेन रहता है। आप देखिएगा कोई गाय आपको ज्यादा पतला नहीं दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गाय जब पतला हुई इसका मतलब है कि उसको आप जितना एनर्जी चाहिए उतना दे नहीं रहे हैं। तो जितना एनर्जी नहीं दीजिएगा तो वही सिस्टम है, तो खाली आपको दूध दे देगी। उसके बाद उसका शरीर तो मेंटेन होगा नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी 0, और उसका गाभिन तो होगी ही नहीं। तो आप अगर जितना गाय को दीजिएगा वो गाय आपको उतना देगी। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे बछिया तैयार करना बहुत सारे लोग एक घाटे का सौदा मानते हैं, हम तो ऐसा जानते हैं और देखे भी है, बहुत सारे कम ही लोग तैयार करना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कैसे तैयार करते हैं, ये आप बताएंगे सर। देखिए, बछिया तैयार करना घाटे का सौदा किसके लिए है? जो बाहर से गाय ले आता है, पता नहीं है कौन सा सीमेंट डाला हुआ है। कोई लोकल 10-20 रुपया वाला सीमेंट डाल दिया है। उसका कैपेसिटी 12 लीटर का है। अब आप यूट्यूब में देख लीजिएगा कि इसको 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम पिलाइए, 100 लीटर रोज दूध पिला दीजिए। 50 रुपए लीटर दूध है, 40 रुपए समझिए, 250 रुपए रोज खर्चा कर रहे हैं। महीना का 7,000 रुपया खर्चा हो गया। जब तक बच्चा देगी 2 साल हो गया, 2 साल में 24 महीना में 7,000 रुपया, समझ रहे हैं, 1.5 लाख का खर्चा हो गया, और उसका नस्ल है 12 लीटर का। तो घाटा का सौदा है, है ना। 1.25 लाख रुपया आपको लगेगा ही तैयार करने में, 1.25 लाख रुपया आपको लगेगा ही। तो वही है कि आप अपना अच्छा नस्ल पे लगाइए, एबीएस का लगाइए, वर्ल्ड वाइड WWS का लगाइए, SAG डेनमार्क का भी 40, 120, 116, 128 ये सब है, इस पे लगाइए, तब घाटा का सौदा नहीं है। तो 1.25 लाख लगना है। आपका अगर सामान ही खराब है तब आपके लिए घाटा का सौदा होगा ही। और उसके बाद फिर आप गिनती करता नहीं है कोई भी किसान कि कितना लग गया। तो अब इसको बताएंगे सर, कैसे ध्यान देते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं। जैसे डे 1 से आप बताएंगे, बच्चा अगर जन्म लेता है तो डे 1 से लेकर के उसको प्रेग्नेंट होने तक क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे सर। गाय बच्चा ली तो जनरली सब बोलता है कि 10% बॉडी वेट देना चाहिए। हम लोग जितना पी सकती है उतना पिलाते हैं। अच्छा, जितना गाजर पी ले, अच्छा, फर्स्ट मिल्क जो है जितना पी ले उतना पीने देते हैं। अच्छा। कभी अगर आप फर्स्ट दिन अगर पिला दीजिएगा जी उसको दूध गाजर, तो गाय कभी नहीं छेड़ेगी। अच्छा, अब पहला दिन अगर गाजर नहीं पिलाइएगा, उसके बाद सोचेगा कि इसको हम 4 लीटर 5 लीटर दूध पिला दें, तो फिर छेड़ना शुरू कर देगी, और उसके बाद फिर उससे भी बहुत डेथ होता है बाछी का। अच्छा। तो फर्स्ट 2-3 दिन में जब उसका गाजर रहता है, पीला वाला दूध रहता है, वो जितना पी सके उतना पिला दीजिए। अच्छा। उसका पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद आपको गाय में 80-90% तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वहीं पे आ गया। अच्छा। गाय को तो उसके ये हो गया। उसके बाद 7 से 8 दिन होता है तो हम लोग उसको दाना देना शुरू करते हैं। अच्छा, सिर्फ दाना। क्या दाना में होता है आपका? दाना में रहता है वही थोड़ा मकई, थोड़ा बहुत खल डाल देते हैं। तो जैसे जिस दिन गाय बाछी आपका पहला बार दाना खाएगी, जब गाछी पैदा लेती है तो उसको एक ही पेट रहता है जैसे आदमी को रहता है। तो जब तक दूध पीती है तब तक एक, जैसे ही दाना जाएगी उसका बाकी जो रूमन है सब डेवलप होना शुरू होगा। तब 7 दिन से हम लोग 8 दिन से जब पकड़े, तुरंत तो पकड़ती नहीं है, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना तक दूध पीती है। धीरे धीरे करके दाना बढ़ाते हैं, दूध घटाते हैं। 3 महीना तक हम लोग उसको हरा चारा भूसा ये सब देना मतलब कि नहीं देते हैं। अच्छा, नहीं देते हैं 3 महीना तक। अच्छा। उसके बाद जिस समय गाय 1 किलो खाने लगती है फीड, तब हम लोग उसका दूध शुरू करते हैं कि उसको अब दूध से हटाना है। अच्छा। तो धीरे धीरे करके उसको दूध से हटा देते हैं। 3 महीने के बाद कोई नियम नहीं है, कोई नियम हम बता देंगे, सबका अलग नियम है। अच्छा। कोई बाछी तुरते दूध छोड़ देगी, कोई आपको 3-4 महीना में छोड़ देगी, कोई गाय बाछी को नहीं छोड़ेगी, बिना बाछी के दूध नहीं देगी। तो सब गाय का अलग नियम है, किसी का सुन के कुछ मत करिए, हर गाय का अलग नियम है। अच्छा। तो अपना देख के आप करिए, लेकिन उसको है कि भूसा 6 महीना तक, भूसा 3 महीना तक तो भूसा नहीं दीजिए। अच्छा। दाना पे चलाइए, और जितना कम मूवमेंट हो सके बाछी का, उसका जो एनर्जी है पूरा शरीर में लगने दीजिए। अच्छा। हम लोग ट्राई करते हैं कि हर दिन का 1 किलो वजन बढ़े,
अगर नस्ल में रहेगी तो 1 किलो वजन बढ़ेगा। अच्छा। और वही अगर नस्ल में नहीं रहेगी तो 1 किलो एक दिन का 300 दिन में 300 किलो पे ले आते हैं हम लोग। अच्छा। ट्राई रहता है। नस्ल में नहीं रहेगी तो 300 किलो पे नहीं आएगी। तो सब खेल है, ब्रीड का खेल है। आपका अच्छा सीमेन का खर्चा तो होगा लेकिन आपको आगे चल के रिजल्ट अच्छा आएगा। और डिवॉर्मिंग शेड्यूल के बारे में बताएंगे, इनका बच्ची होगा? डिवॉर्मिंग हम लोग बाछी को 10 से 12 दिन में फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग करा देते हैं। अच्छा। और किसी का अगर कुछ कमजोर है तो आगे पीछे होता है। अब 10 से 12 दिन आप उसको गाय बाछी छेड़ रही है और डिवॉर्मिंग कर दिया तो ऐसा नहीं करना। उसको देखना है, अगर सब चीज दुरुस्त है तो 12 दिन में डिवॉर्मिंग उसको कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद 15-15 दिन में डिवॉर्मिंग करते हैं 3 महीना तक। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में पेट गड़बड़ा गया तो 1 आध महीना भी हो जाता है। जी। जब तक दूध में है तब तक हर महीना डिवॉर्मिंग करते हैं। जी। 6 महीना 7 महीना, कोई 10-10 महीना तक दूध पीती है। अच्छा। तो हर महीना दूध बंद, उसके बाद हम लोग उसको 3 महीना पे डिवॉर्मिंग पे ले आते हैं। अच्छा। जैसे ही दूध बंद होता है हर 3 महीना पे डिवॉर्मिंग करना है। अच्छा। तो जनरली बच्चियां आपके यहाँ कितने दिन पर सीमन अभी तक ले चुकी है? सबसे कम देखिए 8.5 महीना में भी ली है। अच्छा। उसको भी हम आपको दिखाएंगे। उसका अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा। जो 8-8.5 महीना में ली थी वो अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट भी है। अब उसको ड्राई करने का समय आ रहा है सेकंड टाइम में, वो आपको हम दिखाएंगे। गाय 8.5 महीना से लेती है और हमको लगता है 16-17 महीना तक में सब रख लेती है। अच्छा। तो इधर भी हम आगे जैसे बढ़ेंगे सर, तो इधर आपकी फर्स्ट जनरेशन वाली है ना सब? ये सेकंड जनरेशन ब्रूट स्ट्राइकर। अच्छा, सेकंड जनरेशन की सारी ब्रूट और स्ट्राइकर है ये। तो अभी ये सब कितने दिन की है? इसका देखिए, इसका नाम है मैरी है। 25 दिसंबर 2021 को पैदा ली है। अच्छा। क्योंकि 25 दिसंबर को ली तो मैरी इसका नाम रखे हैं। जी। समझ लीजिए 18 महीना के आसपास है। अच्छा। तो इंसेमिनेशन हो गया? इंसेमिनेट हो चुकी है। अच्छा। ये कंफर्म है जी। ये है 31 दिसंबर 2021 का। अच्छा। मतलब 6 दिन का अंतराल है। हाँ, ये 21 दिसंबर 2021। अच्छा। हम लोग का फोकस रहता है कि ठंडा में बच्चा देगा। अच्छा, ठंडा में बच्चा दे। ठंडा में दे। अच्छा। सब ये देखिए बाछी है, इसमें कहीं पे आपको काला के अलावा कोई उजलांश नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये कौन सा सीमन? ट्रॉय का बाछी है। अच्छा, ट्रॉय की है। एबीएस का ट्रॉय। अच्छा बाछी अभी इसी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है? ये कंफर्म है। कंफर्म हो चुकी है। अच्छा। इसको कौन सा सीमन से आपने इंसेमिनेट करवाया है? इसको अभी जिग से करवाए हैं। अच्छा, जिग से। जी। जर्सी का हम लोग इसमें थोड़ा देखे, जर्सी से इसको करवाए हैं। अच्छा। इस अभी सब जो है सबको हम लोग जर्सी से ही करवाए हैं। अच्छा। क्योंकि कम एज में हम लोग इंसेमिनेट करवा रहे हैं तो क्या होता है, काविंग ईज के लिए बच्चा आसानी से दे दे, तो इसलिए हम लोग एक चीज और ध्यान दें, जिसका हाइट है, इसका हाइट देखिए, हाइट हो गया थोड़ा तो इसको एचएफ भी दे देते हैं हम लोग। वजन हो गया 300 किलो हो गया। अच्छा। तो उसको एचएफ दे देते हैं। 250 किलो है तो उसको जर्सी में रखते हैं। ये पूरा